ये देखिए एक सेंटर का नाम देखिए, इस सेंटर में प्रिंटर नहीं है, हाथ से लिख के नोटिस लगा रहे हैं। सर डिजिटल जो नहीं है, आप ऑनलाइन पेपर ले रहे हैं, आपके पास प्रिंटर नहीं है। ऐसे इतनी नोटिफिकेशन, और ये नोटिफिकेशन का पीआईबी में कोई नोटिस नहीं आया। एसएससी ने स्टार्टिंग में क्या किया, पीआईबी में बहुत सारे नोटिस डाल दिए कि यहाँ का एग्जाम होगा, यहाँ का एग्जाम होगा, बाद में पीआईबी में नोटिस आना ही बंद हो गया। इन बच्चों की क्या गलती? ये बच्चे गए, पेपर देने गए, टाइम से गए, राइट टाइम में पहुंचे, और 10 मिनट बाद उनको सुनने को मिलता है कि उनका पेपर नहीं हो रहा, रिशेड्यूल होगा। मैं चेयरमैन सर से पूछना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने तो तैयारी करके गए ना, एग्जाम दे के ही गए। सर पेपर देने से 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन पहले बच्चे की क्या मेंटल स्टेबिलिटी होती है? तो टॉर्चर होता है, उसको डर होता है कि कैसा जाएगा पेपर, और आप अगले दिन वो बच्चा पहुंचता है, दूर से जाता है, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर दूर जाता है, उसका इकोनॉमिकल लॉस होता है, टाइम लॉस होता है, उसके साथ पेरेंट्स जाते हैं, उनका टाइम लॉस होता है। आप एक भी वैल्यू नहीं कर रहे हैं। और ये ऐसी कमियां होने के बाद में क्या आपने किसी भी सेंटर को पनिश किया, पेनल्टी लगाई? क्या एजुकेटी के ऊपर आपने कोई पेनल्टी लगाई? क्यों नहीं लगाते? और उसका कंपनसेशन स्टूडेंट को दो ना, जो स्टूडेंट प्रॉब्लम में आते हैं। तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, ये सारे प्रूफ हैं, जब चाहें जिसको चाहिए पूरे प्रूफ ले लो, और ये सारे प्रूफ में एक भी जगह ये क्लियर नहीं होता है कि पेपर स्मूथली हुए हैं। जैसे मैं आपको बताता हूं, देखिए मल्टीपल शिफ्ट कैंसिलेशन, कितने शिफ्ट में पेपर कैंसिल हुए हैं, और ऐसी कोई डेट नहीं है। 12 से लेकर 15-16 तक अगर आप एग्जाम की बात करेंगे, सर सीक्वेंस वाइज नोटिफिकेशन रिलीज होते हैं, सीक्वेंस वाइज। देखिए एक तरफ से सीक्वेंस वाइज कैसे स्मूथ एग्जाम हो रहा है। सर रूल तो ये होना चाहिए कि अगर किसी एक सेंटर में भी गड़बड़ी पाई जाती है तो पूरा पेपर कैंसिल करके, जब तक आपकी प्रॉपर तैयारी ना हो जाए, आप एग्जाम कंडक्ट नहीं कराना चाहिए। आपको मेरी फिर से वही चीज मैं बोलना चाहूंगा कि आप ये पेपर कैंसिल करिए, पूरा का पूरा पेपर कैंसिल करिए, और इसका फिर से पेपर करवाइए। चाहे बॉडी चेंज करनी पड़े या सिस्टम चेंज करना पड़े, आप किसी भी छात्र के साथ में गलत नहीं कर सकते, क्योंकि एसएससी का फुल फॉर्म यही है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। उसमें जो आप सिलेक्शन, जॉब देने के लिए, सिलेक्शन करने के लिए है, ना कि बच्चों के साथ में गलत करने के लिए आप आ रहे हैं। क्या मैं सी की जगह में रख सकता हूँ कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जगह में कमीशन ना हो, कि करप्शन कमीशन हो जाए? बहुत गलत होगा, और ऐसे में एक बॉडी की वैल्यू कम हो जाएगी। जैसे मैंने बहुत सारे पॉइंट रखे हैं, पुअर एग्जामिनेशन सेंटर, सभी को पता है कितनी घटिया घटिया सेंटर आपने रखे हैं। कुछ जगह में 3 सेटअप पड़े हुए हैं, ऑलरेडी बिल्डिंग बन रही है, आपने डाल दिया। नीचे ऊपर होटल चल रहा है, स्पा चल रहा है, जिम चल रहा है, नीचे आपने सेंटर डाल दिया। ऐसे ऐसे जगह में आपने सेंटर डाले, आपको एक भी फर्क नहीं पड़ता। अभी ओआरएम का आपने लास्ट ईयर देखा होगा, बच्चे बेसमेंट में पढ़ रहे थे, और ऐसा कोई भी ऑडिट नहीं की गई जहाँ पे सेंटर हो रहे हैं, एग्जाम हो रहा है, कोई भी। अभी जस्ट लाइक जैसे बीकानेर में एक सेंटर में एक सिस्टम में आग लग गई थी, न्यूज़ में आ रखा है, एनडीटीवी ने कवर किया। तो फिर आपको जब ये सारी चीज़ें दिखती हैं, तो आपने कौन सी टीम बनाई है जिसने ऑडिट किया है? ऐसी कोई टीम नहीं है। क्या ये दिख जाए कि उनको सेंटर में क्या क्या प्रॉब्लम दिख रही है, और ऐसे सेंटर क्यों अलॉट कर रहे हैं? फिर उसमें जो टीम ऑलरेडी पेपर बनाती है, बहुत सारे क्वेश्चंस रॉन्ग हो रहे हैं, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप चेक करें कि पेपर किस टाइप के लेवल क्या बन रहा है, सिलेबस से बाहर का? जैसे स्टेनोग्राफ का पेपर आया तो उसमें 25 क्वेश्चन मैथ के आपने डाल दिए, सिलेबस में नहीं है। क्या इनको ये नहीं पता कि सिलेबस में मैथ नहीं है? जिन बच्चों को मैथ नहीं आती तभी तो वो उस एग्जाम में बैठते हैं।